एक फिल्म या वेब सीरीज दो ही तरीके से बन सकती है, या तो वो एक फिक्शनल कहानी हो या फिर वो सच्ची घटना पर आधारित हो। लेकिन अब अगर आप महारानी वेब सीरीज के तीनों सीजन्स देख चुके हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर सुभाष कपूर इस वेब सीरीज को लेकर खुद कंफ्यूज थे कि मुझे करना क्या है। लगता है जैसे पहले सीजन के लिए पूरी फंडिंग लालू जी से आई थी, दूसरे सीजन की आधी फंडिंग अगेन लालू जी से ही मिली होगी, लेकिन सेकंड सीजन के बाद के 4 एपिसोड्स में जब लालू जी ने देखा कि सुभाष कपूरवाता अपने में मगन होकर कुछ का कुछ दिखा रहा है, तब लालू जी अपन हाथ ई कहते हुए खींच लिए कि इस ससुरा से ना हो पाई, ए बंद करो ई का पेमेंट। विस्तार में बात होगी इस वेब सीरीज महारानी पर, और क्योंकि ये वेब सीरीज रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहकर बनाई जानी शुरू हुई थी और बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली की कहानी है, तो इस रिव्यू में ना चाहते हुए भी हमें पॉलिटिकल एंगल्स के साथ रिव्यू करना होगा। रिव्यू करेंगे महारानी का तीसरा सीजन। वैसे तो हमें तीसरा सीजन रिव्यू करना है, लेकिन इसके लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। मेकर्स ने पहले सीजन में सब कुछ वही दिखाया जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी की पॉलिटिकल जर्नी। अब क्योंकि कहानी बेस्ड है राबड़ी देवी की लाइफ पे, तो मेन फोकस उन पर करना था। बट राबड़ी देवी के लाइफ चेंजिंग मोमेंट यानी उनके सीएम बनने के पीछे दिमाग तो लालू जी का ही था, तो उस किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। खैर, राबड़ी देवी के किरदार का नाम रखा गया है रानी भारती और लालू जी को नाम दिया गया भीमा भारती। लेकिन ये कहानी केवल दो लोगों की नहीं है, ये एक्चुअली ट्रायंगुलर लव स्टोरी काइंड ऑफ है, जिसमें तीसरे शख्स की अहमियत कई मौकों पर इन दोनों से ज्यादा थी, और उस किरदार का नाम है नवीन कुमार, जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बेस्ड है। तो पहले सीजन में लालू यादव के घोटालों के दाग को धोने से लेकर राबड़ी देवी को सीएम बनाए जाने तक के सफर को दिखाया गया है, इसलिए ऐसा लगा कि इस सीजन का पैसा लालू यादव जी ने खुद दिया होगा। अरे फ्री फंड में कोई इतनी खूबसूरती से किसी के पापों को धोता हुआ कैसे दिखा सकता है। राबड़ी देवी को तो साक्षात इंसाफ की देवी, सत्य मूर्ति, समाज कल्याण वाली महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो देखते हुए हजम नहीं हो पा रहा था। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि भाई तू रिव्यू करना, ये बता एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यार, जब विकिपीडिया में भी ये सारे किरदार जिन पर बेस्ड है, यानी लालू यादव, राबड़ी देवी, तो इट मीन्स इन्हीं पर सीरीज बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन तुम दिखा कुछ रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो ऐसे में एक्टिंग डायरेक्शन से पहले तो फिल्म मेकर के झूठ पर चर्चा करनी बनती है। और एक बिहारी होने के नाते मैं तो 90s में बिहार के घिनौने राजनीति से रिलेट भी करता हूं, तो मैं ये महिमा मंडन देखकर भी सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात कैसे कर सकता हूं। इसके बाद दूसरे सीजन में लालू यादव वाले किरदार की ही हत्या दिखा दी जाती है, तो यहां से ये कहानी दूसरा ही ट्रैक पकड़ लेती है। अब ये धीरे धीरे पूरी फिक्शनल कहानी बन जाती है। हालांकि फिक्शनल तो ये पहले एपिसोड से ही थी, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त थोड़ा बहुत तो रियल था ही। कहानी जब तीसरे सीजन में एंटर करती है तो फिर यहाँ ये एक रिवेंज ड्रामा फिल्म बन जाती है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता। पूरी तरह से इस फिक्शनल कहानी में एक दिशाहीन स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर रानी भारती को एकदम सर्वोपरि दिखाया गया है। वो जेल में होते हुए भी न केवल सीएम बल्कि पूरे बिहार पर भारी पड़ती है। वो जब चाहे जेल से बाहर आ जाती है, जब चाहे किसी को भी जेल से बाहर ले आती है, जिसे चाहे मरवा देती है, चाहे वो कितना भी बड़ा मंत्री हो। और उसके इस पावर के पीछे जो लॉजिक दिखाया गया है वो गले नहीं उतरता है। इस बार तो रीमा भारती जय भीम के भी नारे लगाने लगती है। मे भी पिछले 2 सीजन में वो जय भीम का नारा लगाना भूल गई होगी। मतलब इस किरदार से डायरेक्टर्स कुछ भी करवाते रहे हैं। एक सीन में रानी भारती सामा चकेवा बना रही होती है। अच्छा, ये क्या होता है, इसके डीप में नॉन बिहारी ना जाए, ये एक त्योहार होता है, इतना ही समझ ले। अब जब वो मट्टी के सामा चकेवा बना रही होती है तो उसकी सेक्रेटरी जो उसके साथ पिछले 4-5 साल से थी, वो पूछती है ये क्या बना रहे हो और ये कौन सा त्योहार है। अब ये मुझे बहुत अजीब लगा कि पिछले 5 साल से रानी भारती ये त्योहार मना ही रही होगी, तब से आज तक उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी मैडम ये हर साल करती क्या है, जबकि वो उसके साथ हमेशा साई की तरह रहती है। रानी भारती यानी राबड़ी देवी वो नवीन कुमार यानी नीतीश कुमार को कहती है कि एक दिन जनता तुम्हें धक्के मारकर सत्ता से निकाल देगी, और रियलिटी में अगले दिन हम देखते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना रहे होते हैं। तो ये पूरी सीरीज एक खिचड़ी की तरह पक गई है, जहां समझ नहीं पाते हैं कि ये असल घटना दिखा रहे हैं या जो इनके मन में आ रहा है वो दिखाए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले सीजन में इन्होंने अच्छे से यकीन दिला दिया कि भाई ये राबड़ी देवी का कैरेक्टर है, ये लालू का कैरेक्टर है, ये नीतीश का कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद कहानी पूरी तरह से तितर बितर हो जाती है। अब कहानी राबड़ी देवी की अच्छाई दिखाने के लिए थी,
लेकिन जो लोग राबड़ी देवी और लालू यादव के पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं, जंगल राज के बारे में जानते होंगे, वो रानी भारती वाले कैरेक्टर के साथ सिंपैथी रख ही नहीं पाएंगे। नॉर्मली फिल्म के हीरो के साथ अच्छा होता है तो ऑडियंस भी अच्छा फील करती है, उनके साथ कुछ बुरा होता है फिल्म में तो ऑडियंस को भी बुरा लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहता। जब जब रानी भारती के साथ कुछ पॉजिटिव होता है, हमें लगता है अरे ये क्यों हो रहा है। उसके साथ बुरा होता है तो अच्छा फील होता है, क्योंकि उस रियल कैरेक्टर को हम सब जानते हैं। तो ये भी एक कारण है कि ऑडियंस इस थर्ड सीजन से कनेक्ट नहीं कर पाती है। एक्टिंग की बात कर ले तो पहले सीजन में हुमा ने कुछ हद तक भोजपुरी एक्सेंट को पकड़ने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत जगह तो वो बहुत खराब तरीके से बिहारी एक्सेंट बोल रही थी, लेकिन इस थर्ड सीजन में वो एक तोतली की तरह डायलॉग बोल रही थी। बिहारी एक्सेंट पकड़ने के चक्कर में ऐसा लग रहा था जैसे जीभ को ऊपर करके बोलने की कोशिश कर रही है। जैसे वो एक लड़की है ना जो कंगना रनौत की मिमिक्री करती है, वो जिस प्रकार से तोतली आवाज में बोलती है, हुमा कुरैशी बिल्कुल वैसे ही बोलती दिखी है और वो बहुत खराब लग रहा है। नेपोकिड ने मुझे इंडस्ट्री से हटाने की साजिश की है। दूसरा कि हम रानी भारती के किरदार को राबड़ी देवी मानकर चल रहे हैं, लेकिन जब राबड़ी देवी और हुमा कुरैशी के फिजिक की बात आती है तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। राबड़ी देवी जहां दुबली पतली छोटे कद की है, वहीं हुमा कुरैशी लंबी चौड़ी है। आई मीन कई सीन्स में तो बड़े बड़े मेल एक्टर्स भी उनके आगे कमजोर छोटे लगते हैं फिजिकली। दूसरा कि इस तीसरे सीजन में ऐसा लगा जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, तो फिजिकली भी वो राबड़ी देवी के किरदार में फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन बाकी एक्टर्स का काम दमदार है। एज पर एक्टिंग बात करें तो अमित सियाल तो कमाल के एक्टर हैं ही, और भले वो भी एक बिहारी का ही किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फालतू के एफर्ट लगाकर भोजपुरी एक्सेंट बोलने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो तीनों सीजन में एक जैसे दिखे हैं। लेकिन हुमा जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही थी खुद को किरदार में ढालने के लिए, उसमें वो फेल हो रही थी। इनके अलावा विनीत कुमार, हरीश खन्ना, सुशील पांडे और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे कलाकारों का काम अच्छा है। देखिए, ये एक फिक्शनल कहानी होती तो बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन इसे सच्ची घटना से प्रेरित बताने के बाद जो फिक्शनल का रायता फैलाया गया वो काम खराब कर गया। अदरवाइज डायरेक्शन भी ठीक है, संवाद भी अच्छे हैं, बीजीएम भी प्रभावित करने वाला है। तो मैं इस वेब सीरीज को 2 स्टार्स दूंगा। हैव अ नाइस डे।